एक्सरसाइज 10.2 एग्जाम्पल नंबर 3 को सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस एग्जाम्पल को आपको ध्यान से समझना है। इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के कंपैरिजन में थोड़े से आप उनको हार्ड बोल सकते हो। वैसे मैथ्स में कोई हार्ड कुछ नहीं होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम हार्ड नहीं होगी। अगर कॉन्सेप्ट अगर आपके वीक है तो आपको चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन दे दो वो आपको हार्ड ही लगेगा। तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3 को मैं दो मेथड से बताऊंगा, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उससे आप एग्जाम में कर लेना। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में इसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, दोनों मेथड्स में। पहले हम इस क्वेश्चन को रफ में सोल्व करेंगे, उसके बाद मैं इंग्लिश एंड हिंदी में इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना, आपको इस एग्जाम्पल में कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहेगी। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। हमें यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है PQ इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। The tangents at P and Q intersect at a point T. See figure 10.10। तो यहाँ पे हमें डायग्राम भी यहाँ पे गिवन है। अब हमसे क्या बोला, फाइंड द लेंथ TP। तो यहाँ पे देखो गिवन क्या है, ये जो लेंथ है TP, यहाँ पे ये जो लेंथ TP है टेंजेंट की, ये हमें फाइंड आउट करना है। और गिवन इंफॉर्मेशन में हमें क्या गिवन है, OP इसकी क्या हो जाएगी रेडियस। ये कितना गिवन है हमें, 5 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद में आपको क्या गिवन है, 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। PQ इक्वल्स टू हमें 8 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है। TP एंड TQ इसकी टेंजेंट है, स्पर्श रेखाएं हैं। आपको मैंने बता रखा है कि सर्कल के बाहर अगर कोई एक पॉइंट T हमने ले रखा है तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से मैं इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी ध्यान रखना है कि अगर एक पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उससे हम कितनी टेंजेंट बना सकते हैं, उससे हम ओनली दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें ये TP की लेंथ फाइंड आउट करने को बोला है। उसके बाद में और कुछ यहाँ पे गिवन है क्या, और कुछ हमें यहाँ पे नहीं गिवन है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको सोल्व करने के दो मेथड है। तो फर्स्ट वाले मेथड में हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये जो आपके पास में TP है एंड ये जो TQ है, इनकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इनकी क्या होगी, इक्वल होगी। TP है वो किसके इक्वल होगा, TQ के इक्वल होगा। थ्योरम 10.2 में हमने यही स्टडी किया है। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो TP को हम क्या लिख सकते हैं, TQ के इक्वल लिख सकते हैं। अब जैसे ही TP इक्वल्स टू TQ हो गया तो अब यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में T है, यहाँ पे आपके पास में P है और यहाँ पे Q है। इसको हमने ऐसे रफ में डायग्राम बनाया, बट प्रॉपर तरीके से आपको कैसे सोल्व करना उसका मैं सॉल्यूशन भी दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपके पास में TP है वो TQ के इक्वल है। तो TPQ एक क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। अगर ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलिस ट्राइंगल या समद्विबाहु ट्राइंगल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि जो आइसोलिस ट्राइंगल होते हैं या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज का यहाँ पे यूज होगा, तो इसकी मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रखा है, इसको अगर मैं ABC बोल देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं लेके चलता हूँ कि ये जो AB है वो किसके इक्वल है, वो AC के इक्वल है। तो AB को मैं AC के इक्वल लेके चल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास में आइसोलिस ट्राइंगल या समद्विबाहु त्रिभुज होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि ट्राइंगल की अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके सामने जो अपोजिट एंगल्स है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AC के सामने एंगल B है एंड AB के सामने एंगल C है, तो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल होगा। एंगल B है वो एंगल C के इक्वल होगा। अब ये जो एंगल B है, इस एंगल B को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एंगल B को हमें लिखना है तो ये एंगल आपका बीच में आना चाहिए।
तो मैं इसको ए से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, ए बी सी भी लिख सकता हूँ, या फिर सी बी ए भी आप लिख सकते हो। तो एंगल बी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल होगा। अब एंगल सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एंगल सी को हमें लिखना है, तो आप इसको या तो लिख दो ए सी बी, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी ए लिख सकता हूँ। तो एंगल सी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए सी बी। ये 2 पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर ये इसका वर्टेक्स या फिर ये शीर्ष ए है, वर्टेक्स ए से अगर मैं यहाँ पे BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इसको अगर मैंने E बोल रखा है, BC को अगर ये D पॉइंट पे कट कर रहा है, वर्टेक्स ए से BC पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करूँगा तो वो इस एंगल ए को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और ये जो ये BC है इसको भी वो बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो एंगल वाला पार्ट है ये टोटल ए है, तो इसको ये क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। उसके बाद यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री बनेगा, और ये जो आपके पास में BD है वो DC के इक्वल होगा। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो BD है वो किसके इक्वल होता है, DC के इक्वल होता है। उसके बाद में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि ये जो एंगल A है, इस एंगल A को मैं क्या लिख सकता हूँ, BAD इक्वल होगा DAC के। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल BAD इक्वल होगा एंगल DAC के। उसके बाद में एक पॉइंट यहाँ पे आप और ध्यान में रख सकते हो कि ये जो ट्राइंगल ABD है ये कॉन्ग्रेंट होता है ट्राइंगल ACD के। ट्राइंगल ABD है ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ACD के। तो आइसोलिस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टीज होती है, और यहाँ पे हमें इस प्रॉपर्टी को, ये जो बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी है, इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपके पास में ट्राइंगल बन गया TPQ, एक हमारे पास क्या आइसोलिस ट्राइंगल है, यहाँ पे TP TQ के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से हमने एक ऐसे ड्रॉ कर रखा है, तो ये आपका O हो गया, और PQ को ये R पॉइंट पे कट कर रखा है। तो ये जो आपके पास में OT है यहाँ पे, ये इस T वाले एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। उसके बाद में ये जो PQ है इसको भी ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो PR है ये RQ के इक्वल होगा, PR है ये RQ के इक्वल होगा। अब ये जो टोटल PQ हमें कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर गिवन है। इसका मतलब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये जो PR है कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, एंड RQ भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस डायग्राम में ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में ये एंगल 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो ये जो एंगल R है इधर भी 90 डिग्री होगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब इतना हमने इस डायग्राम में फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि PR इक्वल्स टू RQ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, बट एग्जाम में हमें इसका रीजन भी लिखना होगा, वो मैं जब सॉल्यूशन दूंगा तो वहाँ पे हम लिख लेंगे। अब इसके बाद में आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बन रहा है, देखो PRO, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें देखो OP क्या है, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में PR हमने फाइंड आउट कर लिया कितना, 4 सेंटीमीटर। राइट ट्राइंगल PRO से जब मैं इसमें पाइथागोरस का यूज करूंगा तो RO की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद में ये जो ट्राइंगल है TPO, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसको मैं PRO को मैं सिमिलर प्रूफ कर दूंगा, तो वहां से हमें इस TP की वैल्यू मिल जाएगी। एक मेथड तो ये होगा। सेकंड मेथड में RO तक तो हम प्रोसेस को सेम रखेंगे। उसके बाद ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है TPO, इसमें आपको क्या करना, पाइथागोरस का यूज कर लेना है।
तो वहाँ से भी हमारा सॉल्यूशन आएगा। बट सेकंड वाले मेथड में थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा होगा, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अगर ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो क्वेश्चन आपका जल्दी सोल्व हो जाएगा। बट मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। तो अब हम क्या करेंगे, PRO में हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इन राइट ट्राइंगल PRO, इन राइट ट्राइंगल PRO, इन राइट ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज PRO में। तो यहाँ पे मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे PRO, R पे कितना 90 डिग्री का, OP हमें 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस गिवन है, और PR हमने 4 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर रखा है। इक्वेशन नंबर 1 में आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसमें मैं पाइथागोरस का यूज करूंगा। तो पाइथागोरस में आपको क्या बता रखा है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस मतलब आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब का स्क्वायर। तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, हाइपोटेनियस की जगह 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, उसके बाद में बेस की जगह मैं यहाँ पे 4 ले सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद में हमें यहाँ पे RO ये एक साइड है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, RO का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना लिखूंगा 16 प्लस RO का होल स्क्वायर। 16 को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का आ जाएगा, तो 25 माइनस 16 इक्वल्स टू RO का होल स्क्वायर। 25 माइनस 16 कितना आएगा 9 इक्वल्स टू RO का होल स्क्वायर। अब RO की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे हमें रूट लगाना होगा। रूट 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो RO इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। RO इक्वल्स टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। RO की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट कर रखी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा कितना 3 सेंटीमीटर। उसके बाद में PR कितना 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे R³ भी कितना हमारे पास में 4 सेंटीमीटर है। OP यहाँ पे रेडियस है, TP ये इसकी टेंजेंट है। तो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। थ्योरम 10.1 में हमने यही स्टडी कर रखा है कि यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, और ये पॉइंट P क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस सर्कल का सेंटर O है और OP इसकी रेडियस है। तो ये रेडियस टेंजेंट के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका मतलब ये जो एंगल है हमारा P, यहाँ पे कितना बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल OPT कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। एंगल OPT कितना 90 डिग्री का। इसका रीजन क्या लिख देंगे कि जो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो ट्राइंगल है आपके पास में TPO, उसके बाद में ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है PRO, इसको मैं यहाँ पे दोनों को सिमिलर प्रूव करूंगा। तो फर्स्ट मेथड तो यही हमारा, देखो यहाँ तक हमें सेम करना, फर्स्ट मेथड हो या सेकंड मेथड, यहाँ तक हमें सेम करना है। अब देखो फर्स्ट मेथड में आपको क्या कर देना है कि ट्राइंगल TPO एंड ट्राइंगल ORP, इनको मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास में T है, यहाँ पे P, यहाँ पे O। अब इनको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। इसके बाद में ORP, तो यहाँ पे देखो PRO, P को O से मिला दूंगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि ये जो एंगल है वो कितना मेरे पास में 90 डिग्री का, यहाँ पे R है वो भी कितना 90 डिग्री का। उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ कि एंगल O है और यहाँ पे भी एंगल O, ये दोनों में कॉमन है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल OPT इक्वल होगा एंगल ORP के, और इसका रीजन क्या देंगे ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। यहाँ पे देख सकते हो एंगल OPT, तो P को हमें बीच में लिखना है
आप इसको TPO भी लिख सकते हो या फिर OPT भी लिख सकते हो। यहाँ पे एंगल R 90 डिग्री का है तो इसको हमने ORP लिख दिया, आप PRO भी इसको लिख सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिख देना है कि एंगल O है वो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि एंगल O इक्वल्स टू एंगल O, ये दोनों में यहाँ पे कॉमन है या ओबेनिस्ट है। उसके बाद में मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर ट्राइंगल TPO सिमिलर होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, देखो जब हम यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखेंगे तो इनका आप कोई भी ऑर्डर लिख सकते हो, ट्राइंगल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब हम ट्राइंगल सिमिलर करेंगे तो वहाँ पे ऑर्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको ऑलरेडी आता है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो यहाँ पे देख लो इसको हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना, देखो O यहाँ पे लास्ट में आ रहा है और O दोनों में क्या कॉमन है, तो हमें लास्ट में क्या लिख देना, O लिखना है। उसके बाद यहाँ पे P आ रहा है तो P इसमें कितना 90 डिग्री का, P यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल में 90 डिग्री क्या मेरे पास में R है, तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना, R लिख देना है। उसके बाद में जो रिमेनिंग है वो क्या है, P है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे P लिख सकता हूँ। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे देख सकते हो जो ओबेनिस्ट लास्ट में आ रहा है यहाँ पे भी क्या लास्ट में आएगा कॉमन एंगल। P 90 डिग्री है वो बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे जो R 90 डिग्री है वो बीच में आएगा। तो इसको हम बोलेंगे ये डबल A से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। दो एंगल यहाँ पे सेम होंगे तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें कैसे लिखना है, ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अब रेशियो लिखना कैसे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पे TP लिखता हूँ, देखो T के बाद P है तो यहाँ पे लिख देना TP अपॉन, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो PR आएगा, तो इसके डिनोमिनेटर में PR लिखेंगे इक्वल्स टू। उसके बाद में अगर यहाँ से मैं लिख रहा हूँ PO तो PO अपॉन, अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो P की जगह R और O की जगह O, तो यहाँ से मुझे क्या लिखना, RO लिखना है। अब इतने से हमारा काम हो जाएगा। कैसे होगा यहाँ पे देख सकते हो, TP मुझे फाइंड आउट करना, तो मैं TP को रखूंगा एज इट इज, TP को रखा मैंने एज इट इज। उसके बाद में RO हमने 3 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर रखा है, RO हमने 3 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर रखा है। उसके बाद मेरे पास में क्या आ रहा है, देखो PO कितना 5 है, PR हमने 4 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर रखा है, तो PR की मैं वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करूंगा, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पुट करूंगा और PO इसकी रेडियस से कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 4 इक्वल्स टू 5/3। यहाँ पे रेशियो में तो सेंटीमीटर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लास्ट में लिख देंगे। तो यहाँ से मुझे TP की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 5/3 को रखूंगा एज इट इज और ये 4 इस तरफ जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में आएगा, 5 × 4 कितना 20/3 सेंटीमीटर। तो TP हमारे पास में कितना आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो एक मेथड तो ये है, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे तो हमारा इतने से में सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर आपको ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपल पाइथागोरस का यूज कर देना है। उसको कैसे यूज करना है वो अब यहाँ पे देखो, राइट ट्राइंगल TPO या OPT में मैं पाइथागोरस का यूज करूंगा। तो उसके लिए इस डायग्राम को हमें अगेन यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। इस डायग्राम में हमने PR की वैल्यू 4 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर रखा है, RQ भी कितना 4, RO को 3 सेंटीमीटर, एंगल P यहाँ पे कितना 90 डिग्री का है और एंगल R भी कितना 90 डिग्री का है। यहाँ पे ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री का होगा। TP की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना, तो इसको अगर मैंने यहाँ पे x ले रखा है, उसके बाद में इस ट्राइंगल में जब मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए, TO की वैल्यू चाहिए। तो RO तो कितना 3 है और ये जो TR है इसको मैंने अगर यहाँ पे y ले रखा है, TR को मैंने यहाँ पे y ले रखा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट TP इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। ये सेकंड मेथड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। उसके बाद में आप क्या लिख दोगे, TR इक्वल्स टू हमने कितना ले रखा है y सेंटीमीटर।
अब यहाँ पे लिखूंगा इन राइट ट्राइंगल OPT। अब इस OPT में आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं अगेन इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास में T है, ये पॉइंट P हो गया, और यहाँ पे कितना O, T को O से मिलाऊंगा। अब उसके बाद देखो यहाँ से आपके पास में ये पॉइंट कितना R है, OR कितना आपके पास में 3 सेंटीमीटर है। TP को हमने x सेंटीमीटर ले रखा है, TR को हमने यहाँ पे y सेंटीमीटर ले रखा है। एंगल P यहाँ पे 90 डिग्री का है। टोटल T से लेके O तक कितना हो जाएगा, y प्लस का 3 सेंटीमीटर। T से R तक y सेंटीमीटर ले रखा, RO कितना 3 सेंटीमीटर, तो T से O तक टोटल कितना हो जाएगा, y प्लस 3 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें पाइथागोरस का यूज करना है, और यहाँ पे ये जो OP है वो हमें कितना 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो पाइथागोरस का यूज करूंगा तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की जगह क्या लिख दूंगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ट्राइंगल OPT में TO क्या हो गया, हाइपोटेनियस। अब ये जो रिमेनिंग दो साइड्स है इनका स्क्वायर करके हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ पे y, b की वैल्यू यहाँ पे 3। तो इस फॉर्मूले को यूज करूंगा तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू y, b की वैल्यू 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू में x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू y तो कितना 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 25 को रखेंगे एज इट इज। अब इसको मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा तो x स्क्वायर को रखूंगा एज इट इज, 25 को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये माइनस का आएगा, y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 9 माइनस 25 इक्वल्स टू x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 9 माइनस का 25 तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 16 इक्वल्स टू x स्क्वायर। इसको रीअरेंज करके मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस 16। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में मेरे पास दो वेरिएबल x एंड y, तो हमें इसको सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, सेकंड इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास में कौन सा ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो x है और ये y है। तो ये जो ट्राइंगल आपके पास में PRT, इस ट्राइंगल को अगर मैं लेके पाइथागोरस का यूज करूंगा तो यहाँ से x एंड y में एक इक्वेशन और मिलेगी और हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। राइट ट्राइंगल TRP, यहाँ पे लिखूंगा इन राइट ट्राइंगल TRP। अब इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या मेरे पास में T है, यहाँ पे आपका पॉइंट R आएगा और यहाँ पे क्या P है, T को P से मिला दो, ये एंगल कितना 90 डिग्री का। TP को x ले रखा है, TR को y ले रखा है, PR हमने 4 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर रखा है। अब इसमें हमें पाइथागोरस का यूज करना है तो 90 के सामने क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देन हाइपोटेनियस कितना x का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ y स्क्वायर प्लस उसके बाद में 4 का स्क्वायर। देन x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 में LHS में क्या आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है। तो LHS वाला पार्ट यहाँ पे इक्वल है तो RHS वाले पार्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 तो यहाँ पे RHS वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ y स्क्वायर
प्लस का 6y माइनस 16 इक्वल होगा वाई स्क्वेयर प्लस 16 के। वाई स्क्वेयर प्लस 16 इक्वेशन नंबर 4 से ले रखा है। वाई स्क्वेयर प्लस का 6y माइनस 16 हमने इक्वेशन नंबर 3 से ले रखा है। LHS वाला पार्ट इक्वल है तो RHS वाले पार्ट को भी हमने इक्वल यहाँ पे कर दिया। अब इसको हमें यहाँ पे सोल्व करना है। वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर को कैंसिल कर दूंगा। इक्वल्स टू के दोनों तरफ अगर सेम साइन सेम वैल्यू है तो वो कैंसिल हो जाएगी। अब इसको मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। देन 6y इक्वल्स टू 16 माइनस 16 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस का 16। देन 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32। अब इसको मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा तो यहाँ से कितना y इक्वल्स टू 32 अपॉन 6 इस तरफ आएगा तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 16। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 16 अपॉन 3 सेंटीमीटर। अब ये जो y की वैल्यू है आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हो या फिर इक्वेशन नंबर 4 में भी पुट कर सकते हो, बट इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होगी। तो इसको आप क्या करना इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है y की इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर प्लस का 16। अब यहाँ पे मुझे y की वैल्यू को पुट कर देना है। एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू y की वैल्यू को पुट करूंगा तो 16 अपॉन 3 का होल स्क्वेयर प्लस का 16। देन एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा a अपॉन b के होल स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकता हूँ a स्क्वेयर अपॉन b स्क्वेयर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 16 का स्क्वेयर अपॉन 3 का स्क्वेयर प्लस का 16। देन 16 का स्क्वेयर कितना होता है आपके पास में 256 अपॉन 3 का स्क्वेयर कितना होगा 9 प्लस और यहाँ पे कितना लिखेंगे 16 लिखेंगे। अब इसको एलसीएम लेके हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। एलसीएम कितना आएगा 9, यहाँ पे 256 प्लस 16 के डिनोमिनेटर में 1, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 144। एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 256 में 144 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 अपॉन 9। देन यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो ये वैल्यू रूट में आएगी 400 अपॉन 9। रूट a अपॉन b को भी मैं क्या लिख सकता हूँ रूट a अपॉन रूट b। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिखूंगा रूट 400 अपॉन रूट 9। देन x इक्वल्स टू रूट 400 की वैल्यू कितनी होगी 20 अपॉन रूट 9 की वैल्यू होगी 3 और यहाँ पे सेंटीमीटर लगा देना है। और अक्स क्या था हमारे पास अक्स इक्वल्स टू हमने क्या ले रखा था टीपी और यही हमें फाइंड आउट करना था। सेकंड मेथड में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप किसी भी मेथड से एग्जाम में इसको सोल्व कर देना। अब इसका सॉल्यूशन देख लो आप प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना है। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेना। रेडियस OP इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, कोड PQ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, टेंजेंट्स यहाँ पे TP एंड TQ, OT इंटरसेक्ट PQ एट पॉइंट R। देख सकते हो OT है वो PQ को पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर रही है। TP हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे We know that length of tangents drawn from an external point to a circle are equal, so TP equals to क्या हो जाएगा TQ के। तो सर्कल के अगर एक्सटर्नल पॉइंट से मैं टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो इनकी लेंथ है वो क्या होती है इक्वल होती है। सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं इस पे दो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इन टेंजेंट की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ये ब्रैकेट वाली वैल्यू आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, ये आपको समझाने के लिए कि देखो TPQ तो TP TQ के इक्वल है तो ये एक आइसोलिस ट्राइंगल बनेगा। और आइसोलिस ट्राइंगल में आपको मैंने बता रखा है कि दो साइड्स इक्वल होती है। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है तो एंगल B एंगल C के इक्वल होगा। ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ACD के कॉन्ग्रेंट होगा। अब ये वर्टेक्स A से अगर मैं यहाँ पे AE एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये जो एंगल A है इसको भी ये बाइसेक्ट करेगा और ये जो साइड BC है इसको भी बाइसेक्ट करेगा।
और यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो BD है वो DC के इक्वल होगा और BAD इक्वल होगा DAC के। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, डायरेक्ट आपको लिखना है ट्राइंगल TPQ, ट्राइंगल TPQ ये जो ट्राइंगल है इज एन आइसोलिस ट्राइंगल एंड TO इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ। सो OT है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, PQ के। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहीं से लिखा, ठीक है, ये लिख देना है। उसके बाद में आपको क्या बोल देना है कि OT है वो बाइसेक्ट करेगा PQ को। PR इक्वल होगा RQ के। PQ हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो PR 4 होगा, RQ भी 4 होगा। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखूंगा, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में ये जो राइट ट्राइंगल PRO, राइट ट्राइंगल देखो PRO, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, PR हमने 4 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर लिया। तो इस राइट ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस का यूज करके RO की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस का यूज करेंगे और उसके बाद में यहाँ से जब मैं RO की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 3 सेंटीमीटर, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब ये जो OP रेडियस है, TP टेंजेंट है, तो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये जो एंगल है वो कितना होगा, P यहाँ पे 90 डिग्री, तो एंगल OPT को मैं लिख दूंगा 90 डिग्री का। ये इसका हम यहाँ पे रीजन लिख देंगे। इसके बाद में ये जो ट्राइंगल है TPO एंड ट्राइंगल ORP, इन दोनों को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एंगल P यहाँ पे 90 डिग्री है, एंगल R 90 डिग्री है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। एंगल O दोनों में कॉमन है, तो ट्राइंगल TPO सिमिलर होगा ट्राइंगल PRO के। तो यहाँ पे लिखने का तरीका आपको देखना है कि यहाँ पे लास्ट में O आ रहा है, यहाँ पे भी मैं O लिखूंगा। P पे कितना 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे R पे 90 डिग्री का एंगल है, तो P की जगह यहाँ पे मुझे R लिख देना है। उसके बाद मैं P लिख दूंगा। डबल A सिमिलरिटी रूल से ये सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के बाद यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, TP अपॉन PR। तो देखो TP है तो PR आएगा, फिर PO तो इसके डिनोमिनेटर में RO लिखना है। अब यहाँ से इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। देखो TP हमें फाइंड आउट करना है, PR हमने 4 सेंटीमीटर इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड आउट किया था, PO इसकी रेडियस 5 गिवन है, RO हमने 3 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर रखा है। इनकी वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ से TP की वैल्यू आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो फर्स्ट मेथड तो ये। सेकंड मेथड में आपको क्या करना, गिवन आपको सेम लिखना है, टू फाइंड भी सेम, उसके बाद में TP इक्वल्स टू TQ ये भी सेम लिखना है। यहाँ ब्रैकेट वाली वैल्यू को नहीं लिखना है, और यहाँ पे भी इसको भी आप सेम लिखोगे। इक्वेशन नंबर 1 भी सेम आएगी। इक्वेशन नंबर 2 तक आपको एज इट इज लिखना है, RO तक आगे। इसके बाद यहाँ पे ये भी आपको लिख लेना है कि एंगल OPT 90 डिग्री, इसका रीजन देना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप ट्राइंगल्स को सिमिलर करना नहीं चाहते हो तो सेकंड मेथड आपके पास में क्या कि पाइथागोरस। पाइथागोरस मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री आ रहा है, तो आप इजीली इसमें पाइथागोरस यूज कर सकते हो। तो TP को अगर मैं x लेता हूँ, TR को अगर मैंने y ले रखा है, OR यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हमने फाइंड आउट कर रखा है। अब इसके बाद देखो ट्राइंगल OPT, ट्राइंगल OPT में ये जो TO टोटल है वो कितना हो जाएगा, y प्लस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। OP 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है और TP हमने अक्स यहाँ पे ले रखा है। इसके बाद में आप देख सकते हो 90 के सामने हाइपोटेनियस होगा। पाइथागोरस का यूज करूंगा तो हाइपोटेनियस कितना, y प्लस 3। तो y प्लस 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के इक्वल। और यहाँ से मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके जब इसको हम सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16, इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद में ये जो ट्राइंगल है TRP में अगेन हमें यहाँ पे पाइथागोरस का यूज करना है। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन हमें और मिलेगी x एंड y में, 90 के सामने हाइपोटेनियस,
तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वाई स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 16। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 में LHS वाला पार्ट यहाँ पे सेम है, तो RHS वाले पार्ट को हम यहाँ पे इक्वल करेंगे। तो जैसे ही मैं RHS वाले पार्ट को इक्वल करूँगा तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 16/3 सेंटीमीटर। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से जब मैं सोल्व करूँगा तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, 20/3 सेंटीमीटर, और यही हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पे लिख देंगे हेंस लेंथ ऑफ TP इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 20/3 सेंटीमीटर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिज्या OP इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, जीवा PQ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखाएं TP एंड TQ OT PQ को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती है। OT PQ को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती है। प्राप्त करना में लिखेंगे TP, और इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे हम जानते हैं कि बाएं बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, तो TP है वो TQ के इक्वल हो जाएगा। तो की जगह आप यहाँ पे क्या लिख लेना, अतः या फिर इसलिए लिख लेना है ना। यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है इसको आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे बस ये पॉइंट ध्यान में रखना कि शीर्ष A से खींचा गया लंब एंगल A तथा भुजा BC को समद्विभाजित करता है। BD है वो DC के इक्वल होगा, और एंगल BAD एंगल DAC के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखना, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ट्राइंगल TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और TO एंगल PTQ का कोण समद्विभाजक है। TO एंगल PTQ का कोण समद्विभाजक है, इसलिए OT परपेंडिकुलर होगा PQ पे, और OT PQ को समद्विभाजित करेगी। इसका मतलब PR इक्वल्स टू RQ कितना लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में समकोण त्रिभुज PRO में PO 5 सेंटीमीटर है, PR यहाँ पे 4 है, तो RO की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूँगा। 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज करेंगे। कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कर्ण 5 है, तो 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4 के स्क्वायर के प्लस RO के स्क्वायर के इक्वल। यहाँ से मैं RO की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा। OP यहाँ पे त्रिज्या है, TP इसकी स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, कहाँ पे, स्पर्श बिंदु पे, ठीक है। एंगल OPT 90 डिग्री के इक्वल होगा, ये इसका रीजन लिख देंगे। उसके बाद में ट्राइंगल TPO एंड ट्राइंगल ORP, इन दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो P 90 डिग्री का, RB 90 डिग्री का, O दोनों में यहाँ पे उभयनिष्ठ है, तो एंगल TPO सिमिलर होगा PRO के डबल A समरूपता नियम से। और यहाँ से जब सिमिलर हो गया तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब इसको मैं सोल्व करूँगा तो यहाँ पे देखो PR की वैल्यू 4, PO 5, RO 3, तो यहाँ से TP की वैल्यू कितनी आएगी, 20/3 सेंटीमीटर। अतः TP की लंबाई 20/3 सेंटीमीटर। अब सेकंड मेथड में आपको गिवन सेम लिखना है, उसके बाद में ये जो यहाँ तक भी आप सेम लिखोगे इसको भी आपको एज इट इज लिखना है। इक्वेशन नंबर 1 तक कोई चेंज नहीं है, इक्वेशन नंबर 2 तक आपको कोई चेंज नहीं करना है, RO तक आपको लिखना है, फिर ये OPT भी 90 डिग्री का लिख देना। इसके बाद आपको क्या करना है, TP को x सेंटीमीटर लेना है, TR को y सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्राइंगल OPT में मैं यहाँ पे पाइथागोरस का यूज करूंगा। समकोण त्रिभुज OPT में हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो 90 के सामने क्या हो जाएगा, आपका कर्ण होगा, तो y+3 हो जाएगा। y+3 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16, इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद समकोण त्रिभुज TRP में भी हमें पाइथागोरस का यूज कर देना है। तो यहाँ पे 90 के सामने x है,
तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से भी हमें एक इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 16, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को जब मैं सोल्व करूँगा तो y की वैल्यू आएगी 16/3 सेंटीमीटर। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पे पुट कर दूंगा y की वैल्यू। इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर, और यही हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पे लिखेंगे अतः टीपी की लंबाई इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 20/3 सेंटीमीटर। यहीं पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।